नमस्ते दर्शकों, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। आज हम आपको ऐसा स्थान दिखाने वाले हैं जहां पर प्रत्यक्ष प्रभु श्री राम 2 बार आके गए हैं। आज हम ऐसा भी स्थान आपको दिखाने वाले हैं जहां पर हनुमान जी बैठे थे, और ऐसा भी स्थान दिखाने वाले हैं जहां पर सीता जी के स्नान के लिए भगवान राम ने बाण मारकर भूमि से पानी निकाला था। ऐसा राम तीर्थ भी आज देखने वाले हैं। यह राम मंदिर या राम तीर्थ महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में नलदुर्ग किले के पास केवल 3-4 किलोमीटर पर है। और ये सुंदर स्थान और पावन स्थान हम आज देखने वाले हैं और आपको भी दिखाने वाले हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन पर ऐसा फलक दिखा रहा हूं जो सोलापुर भाग्यनगर महामार्ग पर आपको दिखाई देता है। यही फलक से हमें अंदर जाना है। अंदर जाने पर हमें ये मार्ग, छोटा सा मार्ग दिखता है। इस मार्ग से हमें अंदर आना है और अंदर आते ही बाई बाजू में हमें ये राम तीर्थ का फलक दिखाई देता है। उसके बाजू में ये कमान है, जिस कमान से हमें अंदर मंदिर में, राम मंदिर में दर्शन के लिए जाना है। ये कमान के सामने अभी ये जो दो जुड़वा बहनें खड़ी है, इनमें से एक मेरी पत्नी पूजा है और दूसरी उसकी बहन आशा है। आप जरा पहचानिए इसमें इनमें से पूजा कौन है और आशा कौन है। राम मंदिर के कमान से अंदर प्रवेश करते ही हमें सामने ये प्रांगण दिखाई देता है जहां पर आपकी गाड़ियां आप पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर अत्यंत सुंदर हरियाली है जो हमें यहीं से देखने आरंभ हो जाता है, और सुंदर हरियाली में हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। आइए तो मंदिर के अंदर जाकर देखते हैं। इस राम मंदिर में प्रवेश करने का यह मार्ग है। इस लोहे के द्वार से हमें अंदर जाना है। इस राम मंदिर के स्थान की ऐसी आख्यायिका है कि प्रभु श्री राम जब अयोध्या से वनवास में निकले थे और लंका की दिशा में जा रहे थे, सीता माता को ढूंढने के लिए जा रहे थे, तब उनका निवास इस स्थान पर हुआ था। और जब वो सीता माता को लेकर लंका से वापस आ रहे थे, तब भी उनका एक बार निवास इस स्थान पर हुआ था। जब वो वापस आ रहे थे, उनके साथ में लक्ष्मण जी भी थे, हनुमान जी भी थे और सीता माता भी थी। सीता माता को स्नान करना था, किंतु यहाँ पर जल उपलब्ध नहीं था, पानी उपलब्ध नहीं था। इसलिए भगवान राम ने भूमि में बाण मारकर भूमि से पानी निकाला था। वहां का, उस स्थान का नाम राम कुंड है, जो हम आगे आके जाके देखने वाले हैं। यहाँ पर पास में ही एक पहाड़ है, उस पहाड़ में पुष्पक विमान उतरा था प्रभु श्री राम का। वहां पर प्रभु श्री राम जी के पद चिन्ह भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी हम मंदिर के समीप आ गए हैं। मंदिर में जाते ही हमें यहाँ पर नंदी महाराज दिखाई देते हैं, और नंदी महाराज के बराबर सामने महादेव का मंदिर है। यहाँ पर मेरी बाई बाजू में अंदर जाके देखेंगे तो वहां पर हनुमान जी का मंदिर है, और दाहिनी बाजू में प्रभु श्री राम का मंदिर है। नंदी महाराज के आजू बाजू में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर सुंदर बाग की गई है। सुंदर सुशोभीकरण इस मंदिर के प्रांगण का किया गया है, और यहाँ पर नंदी महाराज स्थित है, और आजू बाजू का सारा दृश्य जो है अत्यंत विलोभनीय है। एक बात हमें देखनी चाहिए कि यहाँ पर इतनी शांतता है, इतनी रम्य शांतता है कि हम मंदिर में प्रवेश करते ही प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी शांतता यहाँ पर है। यहाँ के एक महाराज की समाधि भी हमें देखने के लिए मिलती है। इस समाधि का दर्शन लेके और नंदी महाराज का दर्शन लेके हम मुख्य मंदिर में अंदर जाते हैं। इस स्थान के पंडित जी जो है, उन्होंने इस स्थान की हमें अत्यंत सुंदर जानकारी दे दी। वो मैं वीडियो के अंत में आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए यह वीडियो अंत तक देखिएगा, ये आपसे अत्यंत हृदयपूर्वक प्रार्थना है। वो महादेव का मंदिर है। मेरी बाई बाजू में हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर हनुमान जी बैठे थे, और दाहिनी बाजू में प्रभु श्री राम का मंदिर है। वहां पर जाके हम अभी दर्शन लेते हैं। आइए। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। जय श्री राम। आपके लिए प्रभु श्री राम का थोड़ा सा क्लोजअप में दर्शन लेते हैं और आपको दिखाते हैं। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। मुख्य गर्भगृह के बाई बाजू में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें गणेश जी की एक पुरानी मूर्ति का दर्शन होता है। पुराने गणेश मूर्ति का दर्शन अभी हम क्लोजअप में लेते हैं। यह है पुराने गणेश जी की मूर्ति,
और उसके बाजू में हमें शेषशाही विष्णु की एक सुंदर मूर्ति दर्शन करने के लिए यहाँ पर उपलब्ध होती है। इनका भी दर्शन विष्णु भगवान का ले लेते हैं। मंदिर के गर्भगृह के दाहिनी बाजू में यदि हम देखेंगे तो वहां पर हमें प्रभु श्री राम की चरण पादुका दिखाई देती है। ऐसी टाइप की चरण पादुकाएं, प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं हमें वो सारे स्थानों पर मिलती है जिन स्थानों पर भगवान राम वनवास में जिन जिन स्थानों पर गए थे, उन सारे स्थानों में हमें ऐसे भगवान राम के पद चिन्ह या पादुका दिखाई देती है, दर्शन करने के लिए उपलब्ध होती है। वैसे ही यहाँ पर है। अभी हमने यहाँ पर प्रभु श्री राम का दर्शन लिया, उसके बाई बाजू में हमने गणेश जी का और शेषशाही विष्णु का दर्शन लिया। मेरे बराबर पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें हनुमान जी का दर्शन मिलता है। आइए हनुमान जी का पास में जाके दर्शन लेते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम बजरंगबली की जय। जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम होंगे वहां पर हनुमान जी तो होने ही चाहिए। इस स्थान की आख्यायिका ऐसी है कि हनुमान जी जब प्रभु श्री राम के साथ यहाँ पर आए थे, प्रभु श्री राम तो सामने बैठ गए थे। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे बैठूं, कहाँ पर बैठूं, तो प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को यहाँ पर बैठने की आज्ञा की थी और इसलिए हनुमान जी यहाँ पर बैठे हुए हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमने हनुमान जी का दर्शन लिया। अभी हम यहाँ के महादेव मंदिर का दर्शन लेने के लिए दाहिनी बाजू में हमारे जाते हैं। आइए महादेव का दर्शन करते हैं, चलिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। अभी हम महादेव का जो मंदिर है उसका नक्शीकाम बाहर से देखते हैं। यहाँ पर आप ऊपर की दिशा में देख सकते हैं, सुंदर पाषाण में बनाया हुआ नक्शीकाम हमें यहाँ पर महादेव के मंदिर को दिखाई देता है। वैसा ही सुंदर नक्शीकाम यहाँ पर जो प्रभु श्री राम जी का मंदिर है वहां पर भी पाषाण में बनाया हुआ सुंदर नक्शीकाम हमें ऊपर की दिशा में दिखाई देता है। ये तीनों मंदिरों को हमें ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो प्रभु श्री राम का जो मंदिर है उसमें प्रवेश करने के लिए ये तीन कमान हमें दिखाई देती है। इन तीनों कमान में से कहीं से भी हम अंदर जा सकते हैं। यह अत्यंत सुंदर दृश्य है तीनों मंदिरों का। अभी यहाँ पर हम मंदिर को प्रदक्षिणा करते हैं। आइए मेरे साथ आप भी मंदिर को प्रदक्षिणा करने के लिए चलिए। मंदिर के पीछे की बाजू भी हम पीछे जाके देखेंगे। यह है मंदिर की दाहिनी बाजू और यहाँ पर भी ऊपर की दिशा में सुंदर नक्शीकाम किया हुआ है। मंदिर के पीछे की बाजू में जाके हम देखेंगे कि वहां पर क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वैसे ही जैसे सामने की दिशा से बनाया हुआ नक्शीकाम था वैसे ही नक्शीकाम यहाँ पर पीछे की बाजू से भी किया हुआ हमें दिखाई देता है, जो अभी मैं आपको क्लोजअप में दिखा रहा हूँ। वैसा ही सुंदर वहां के महादेव मंदिर को भी नक्शीकाम किया हुआ हमें दिखाई देता है। अभी ये हम जो देख रहे हैं ये प्रभु श्री राम का मंदिर है। उसके बराबर पीछे हम देखेंगे तो वहां पर नीचे रामकुंड है, जहां पर प्रभु श्री राम ने बाण मारकर पानी भूमि से निकाला था। वहां पर जाके हम अभी थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ से वो दिखता है या नहीं। थोड़ा दूर है, यहाँ से नहीं दिखा तो हम नीचे जाके बाहर से जाके आपको रामकुंड हम दिखाएंगे। आइए आप भी हमारे साथ आइए, यहाँ से देखने का प्रयत्न करते हैं कि रामकुंड यहाँ से दिखता है या नहीं। ये पूर्ण जो मंदिर का प्रांगण है ये अत्यंत सुंदर मनोहारी निसर्गरम्य वातावरण यहाँ का होता है और प्रभु श्री राम के सानिध्य में हमें अत्यंत आनंद मिलता रहता है। ऐसा वातावरण यहाँ का है। यहाँ पर मैं जो दिखा रहा हूँ वहां पर रामकुंड है। यहाँ से अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है, इसलिए हम नीचे जाके देखेंगे यहाँ पर क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है। आइए बाहर से मंदिर के बाहर जाके हम बाद में वो रामकुंड देखेंगे। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे रामकुंड कहते हैं और मध्य में वो जो लाल रंग का दिख रहा है उसे वहां पर उस स्थान पर प्रभु श्री राम ने बाण मारकर भूमि से जल निकाला था, इसलिए यहाँ पर राम तीर्थ रामकुंड लिखा हुआ है। इस बाजू में नदी के ऊपर अभी एक बंधारा है, छोटा बंधारा है। यहाँ पर वो बोरी नदी बहती है और यहाँ पर एक नया बंधारा बनने जा रहा है। हमारी सरकार जो है वहां पर एक बड़ा बंधारा बांधने वाली है बोरी नदी के ऊपर, इसलिए कुछ सालों के बाद में इस स्थल ये जो स्थल में हम अभी खड़े हैं ये स्थल पूरा पानी के नीचे डूब जाएगा और ओरिजिनल हमें देखने को नहीं मिलेगा।
यहाँ पर सीता नानी करके एक जगह है जहाँ पर सीता माता ने स्नान किया था, उसे सीता नानी बोलते हैं। यहाँ पर प्रभु श्री राम का ऊपर मंदिर है, उसके बराबर सामने ये राम कुंड है जो हमने अभी देखा, और उसकी दाहिनी बाजू में हम देखेंगे तो यहाँ पर सीता नानी है। ये तीनों स्थान यहाँ पर आके हमें दर्शन करने चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रभु श्री राम यहाँ पर आए थे। प्रभु श्री राम वनवास में जिन जिन स्थानों पर गए उन सभी स्थानों का यहाँ पर एक नक्शा लगाया गया है, और उसको अच्छी तरह से नंबरिंग भी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नक्शा और नंबरिंग दिख रहा है, इसमें इसी मार्ग से प्रभु श्री राम गए थे और फिर से वापस अयोध्या गए थे। यहाँ पर आप क्लोजअप में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 184 नंबर पर राम तीर्थ नळदुर्ग का नाम लिखा हुआ है, यानी कि ये स्थान जो है यहाँ पर 184वां स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम वनवास में थे तब आए थे। और मैंने आपको आरंभ में ही बता दिया है कि 2 बार यहाँ पर प्रभु श्री राम आए थे, एक बार लंका जाते वक्त और एक बार लंका से आते वक्त। अभी यहाँ के गुरुजी हमें इस स्थान का महात्म्य और कथा सुनाएंगे। गुरुजी, आप जरा कृपया हमारे दर्शकों को यहाँ की कथा और महात्म्य सुनाइए। देखिए, यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास में यहाँ पे 2 बार आते समय और जाते समय भी यहाँ पे मुकाम किए उन्होंने। अच्छा। उन्होंने मुकाम किए और यहाँ पे ये बोरी नदी के नाम से जानी जाती है यहाँ पे, और उन्होंने शिवलिंग स्वयं स्थापना की है श्री रामचंद्र जी ने। और ये रामकुंड है यहाँ पे बोरी नदी, यहाँ पे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं स्नान किए हैं इस नदी में। और इसी के बाजू में जो कुंड राम कुंड बना है, राम कुंड के बाजू में सीता नहानी है, जो सीता जी ने भी स्नान किए थे। यहाँ पे आने के बाद पहले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी यहाँ तक आए हैं, जिन्होंने हमको बताया। भरत शत्रुघ्न भी आए तक भी यहाँ तक का बताया, जिन्होंने बताया। कुटुंब यहाँ पर आया। हाँ, कुटुंब यहाँ तक आ चुके हैं, क्योंकि जिन्होंने बताया हमको, हम उसी बताने के आधार पर आपको बता रहे हैं। अच्छा। उसी के पश्चात में ये मंदिर प्राचीन काल का है, कम से कम 14,000 वर्ष पुराना मंदिर है। 14,000? हाँ, वर्ष पुराना मंदिर है ये। उसके बाद में यहाँ का जो रघुवीर महाराज जी थे, ये हरियाणा के रहने वाले थे। इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में यहाँ पे आए हैं। उनको भी भगवान का दृष्टांत बताया। कई साधु संत महात्माओं लोगों ने उनके घर पे गए। जिस तरह दशरथ जी से विश्वामित्र जी मांगने के लिए गए हैं राम लक्ष्मण जी को, उसी तरह ये महात्मा को मांगने के लिए गए थे। कहाँ? हरियाणा। अच्छा। हरियाणा में महाराज जी को उनके माता पिता से मांग करके रघुवीर महाराज जी को यहाँ तक लेकर के आए, और वो आने के बाद चारों दिशाओं की ओर चले गए, और ये महाराज को नंदुर्ग में यहाँ पे छोड़ करके गए। अच्छा। क्योंकि भगवान को स्वयं मालूम था इस मंदिर में कैसे प्रजित होगा, कैसे पूजा पाठ होगा, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी, उनको तो सब जानते थे। तो ये महाराज को बुला करके तो यहाँ पे रहे। 16 वर्ष का उम्र था। उनके माता पिता को मांग करके यहाँ पे लेकर के आए। फिर रह करके उन्होंने यहाँ पे दृष्टांत किए भगवान का, और उन्होंने गायत्री का हवन चालू कर दिया, पूजा पाठ कर दिए, कि उनके सद्बुद्धि ज्ञान हुई। वो ज्योतिष बने। कुंडली पंचांग के बारे में सब जानते थे कि कल क्या होगा, आज क्या होगा, उनको सब निपुण हो गए। करते करते जो यहाँ पे हैदराबाद बम्बई जाते थे, वो कभी कभी भ्रमण में जाते थे, तो वो जाकर के जिन लोगों को जानते थे, पहचानते थे, उनसे करके फिर यहाँ तक जोड़े। हैदराबाद, पूना, रायपुर के यहाँ पे सभी लोग आते थे। उसके बाद उन्होंने हैदराबाद के विष्णुदास शर्मा जी से मुलाकात किया। उनसे मुलाकात करने के बाद उनके भाव विचार, श्रद्धा भाव देखे उन्होंने ज्योतिष से, तो वो यहाँ पे आना चालू कर दिए। शर्मा जी आना चालू कर दिए। फिर जो है तो उनको जब तक वो यहाँ रहे, जो भी कार्य करवाए, मकान तोड़वाए, बनवाए, उनके बाद फिर वो जब जाना था, उनका समय हो गया, तो फिर बाद में उन्होंने उनको जानते थे कि इस मंदिर का कौन देखभाल करेगा। तो फिर महाराज जी को वचन दिए, बोले तुम मुझे वचन दो कि जब तक मैं मेरे जाने के बाद यहाँ का सेवा करना, देखभाल करना। तो उन्होंने फिर यहाँ का उनका वचन लिए महाराज जी का। वो गुरु मानते थे, गुरु थे वो। अच्छा। तो फिर उन्होंने वचन लिया। वचन लेने के बाद फिर वो जाने के बाद में उनका जो भी प्राण प्रतिष्ठा सब करवाए। आज भी उसी तरह 40 वर्ष से वो यहाँ पे मंदिर में आ रहे हैं। अच्छा। तो आज ये सब यहाँ का पूरा बना दिए, व्यवस्थापक में विष्णुदास। और यहाँ के तीनों मंदिर है, इनकी पूजा आप करते हैं? हाँ जी, यहाँ की तीनों मंदिर की भगवान की पूजा, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, बैठे हैं प्रभु भोलेनाथ की, और यहाँ बैठे हैं गुरु राज की। इनकी सबकी पूजा हमको सेवा करने का मिला है अवसर, तो हम सेवा कर रहे हैं। महाराज जी हमारे हैदराबाद के, हमारे भगवान तो ही है, गुरु हैं, और रघुवीर महाराज जी गुरु हैं, और विष्णुदास शर्मा जी भी हमारे गुरु हैं। मैं भी उनको गुरु के जैसा मानता हूँ, मेरे वो गुरु हैं। आज उन्होंने मुझे यहाँ तक लाने का जो प्रस्ताव उन्होंने किया, जो यहाँ तक पहुँचाया भगवान की सेवा करने का, उन्हीं गुरु के द्वारा मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ।
आज सेवा करने का अवसर दिए, तो ये विष्णुदास शर्मा जी हमारे, उन्होंने हमको दिए। धन्यवाद। आपसे सुनकर के बहुत प्रसन्नता हो गई। पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, और आपके भी अत्यंत धन्यवाद धन्यवाद। तो दर्शक हो, प्रत्यक्ष प्रभु श्री राम जिस स्थान पर 2 बार आके गए थे, ऐसा स्थान हमने आज देखा। रामकुंड भी यहाँ का हमने देखा। यहाँ के पंडित जी जो थे, उन्होंने हमें अच्छी यहाँ की जानकारी और महात्म्य बताया, उनके धन्यवाद। हमारे ट्रैवल केदार चैनल पर हम ऐसे ही सुंदर प्राचीन मंदिर दिखाते हैं। प्राचीन मंदिर दिखाना ही हमारी विशेषता है, इसलिए हर वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट हर वीडियो को करते रहिएगा, इसका हमें फायदा होता है। और हमारे ट्रैवल केदार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये आपसे अत्यंत हृदयपूर्वक प्रार्थना है। आप सभी को यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए ऐसे ही किसी सुंदर मंदिर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।